हाय एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में थोड़ा चीज़ों को समझेंगे कि रिटेल ट्रेडर क्यों पैसा नहीं कमा पा रहा है स्टॉक मार्केट से। क्या उसमें कोई कमी है? वो चीज़ें सीखता है, उनको अप्लाई भी करता है, बट वो पैसा नहीं कमा पा रहा। तो आज की इस वीडियो में बहुत से लोग बता चुके होंगे आपको कि ये कर लो, साइकोलॉजी चेंज कर लो और ये कर लो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर लो, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, ये वाला सेटअप लगा लो, हमारा कोर्स ले लो। ये चीज़ें कोई नई नहीं है, सब जानते हैं इनके बारे में। तो मैं उसके ऊपर तो आज बात करूँगा ही नहीं। मेरा मेन फोकस वो है कि लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं मार्केट में, चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं एंड वो अपना टाइम दे रहे हैं, इवन जॉब्स छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है घर बैठे बैठे पैसे कमाने से इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। बट यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। घर बैठे बैठे क्लिक्स करो कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे एंड कुछ पैसे डालो, पैसे उससे वापस आ जाएंगे उतने ही, डबल ट्रिपल जो भी है। वीडियोस चलती रहती हैं, आप देखते रहते हैं एंड मैं बहुत ट्रेडर्स को देखता हूँ, वो इतना चार्ट एनालाइज नहीं करते जितनी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर। मैंने बहुत ट्रेडर्स देखे हैं, बट वो जब भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, वो लॉसेस ही कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो लोगों की माइंड की है। वो उनका माइंडसेट ही ऐसा डेवलप हो चुका है। सोशल मीडिया एंड डिफरेंट लोगों ने, जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इनके दिमाग में ये कचरा भर दिया है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, ट्रेडिंग से ही पैसा है एंड ये सेटअप लगाओ, आपका पैसा बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे एंड इस वीडियो के बाद थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और मैं चाहता हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि लोग बहुत लॉसेस कर रहे हैं एंड वो ये नहीं समझ रहे कि और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। एंड वीडियो ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेटिंग रहेगी। मैं आपको बताऊंगा भी क्या करना है क्या नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिटेल ट्रेडर क्या है। रिटेल ट्रेडर सिंपली एक, यू यू कैन से कि एक बलि का बकरा बन चुका है। उसे यूज ही इसलिए किया जाता है कि वो जस्ट मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करे एंड बड़े ट्रेडर्स को पैसा कमा के दे, इंस्टीट्यूशंस को, एफआईआई, डीआईआई। बस वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए आता है मार्केट में, यानी कि बंच ऑफ, मतलब बहुत बड़े बड़े ऑर्डर एक साथ कोई लगा नहीं सकता। मार्केट की एक सबसे बेसिक चीज़ है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी आपने कभी, या बेसिक है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई कम होगी एंड अगर उसकी सप्लाई है मार्केट में तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। एंड इसी से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि कोई अगर खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है। अब मान लीजिए कोई चीज़ आप बेचते हैं तो उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए। अगर वो चीज़ बिक ही नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा उसे, तो आप कैसे बेच दोगे उसे? तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मार्केट में क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स जब ऑर्डर्स को, मान लीजिए उनका, देखिए सिनारियो क्या है, लोगों ने समझा रखा है कि इसको लगाओ, सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को लगाओ, इन चीज़ों को लगाओ, ट्रेंड लाइन लगाओ, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो फिर से जस्ट लाइक दैट यू कैन से यहाँ पर देखिए एनालाइज करना कितना आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे कि ऐसा करो, जब यहाँ पे आएगा ना मार्केट तो बाय कर लेना, ठीक है। होता क्या है, इसको तोड़ देता है, लोगों का एसएल खत्म हो गया। फिर क्या होगा, अगेन मार्केट ऊपर ही चला जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है वो अलग सिनारियो, लेकिन हो क्या रहा है,
आपको जो समझा के आपको क्या लगता है कि जो बड़े ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो असल में पैसा कमा रहे हैं, आपने देखा होगा बैंक आपको ब्याज कैसे देता है? वो मार्केट में ही तो लगाते हैं पैसे को, यहाँ से कमाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, मार्केट उस साइड मूव। देखिए जहाँ पर बड़ा पैसा लगेगा उस चीज को वहीं भगा देगा मार्केट। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लोग खरीदते हैं खरीदते हैं खरीदते हैं, सीधी सी बात है चीज ऊपर भागेगी, लेकिन कैसे भागेगी? उसमें बड़ा पैसा लगना चाहिए। बड़ा पैसा कौन लगाएंगे? इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बड़े ट्रेडर्स। तो दिक्कत ये है कि मान लीजिए उनको खरीदना है, लेकिन वो मान लीजिए उन्हें क्वांटिटी खरीदनी है। अब मैं आपको इसी सिनारियो को लेता हूँ। यहाँ पर था आपका, यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन है। अब उनके माइंड में है कि मुझे खरीदना है, लेकिन क्या है कि बेचने वाले भी तो चाहिए फिर मार्केट में। जब तक रिटेल ट्रेडर्स या कोई और बेचेगा नहीं तो उसमें जो है वो हो जाएगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे, ज़्यादा ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हो पाएंगे, एंड वो वाला मोमेंटम नहीं आ पाएगा एक साथ। ठीक है, तो वहाँ बाइंग सेलिंग तो चलती रहती है, लेकिन एक साथ जो सेलिंग, अगर मान लीजिए एक साथ बहुत बड़ी सेलिंग हो तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे, वो बाय कर लेंगे इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आया, अब यहाँ पर मार्केट आने के बाद वो क्या करेंगे, जो सब ने बताया है कि यहाँ ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे बाय करो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बाय करो, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। करते क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। उनका एक स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर, रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब मार्केट यहाँ पर आया, अब मार्केट के यहाँ पर आने के बाद इनको इनडायरेक्टली मार्केट ऊपर ही ले जाना है, एंड इनको भी ले जाना है रिटेल ट्रेडर को। लेकिन होता क्या है कि ये पहले जो है, ये पहले सबसे पहले जो है लोगों के जो ऑर्डर हैं उनको सेल कराएंगे, स्टॉप लॉस सेट कराएंगे। इनका सबसे पहले जो है सेलिंग करेंगे मार्केट में, सेलिंग सेलिंग, एंड यहाँ पर जो है लोग जो बाय करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट को जब ये सेलिंग कर रहे हैं जाना तो चाहिए नीचे, लेकिन क्या होता है, इनके सेलिंग के ऑर्डर आ गए, ये सेल कर रहे हैं, मतलब ये सेल नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, डर की वजह से बहुत से सेल करने लगे, तो सेलिंग ऑर्डर हो गए मार्केट में बहुत ज़्यादा। अब ये इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, ये आपकी लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये बाय करेंगे, बंच में बाय करेंगे, एंड मार्केट यहाँ से एक रिकवरी देगा बहुत ही फास्ट। मार्केट जा वहीं रहा था, आपने भी वहीं सोचा था, मैंने भी वहीं सोचा था, लेकिन कैसे जा रहा है, अलग तरीके से जा रहा है। क्योंकि अच्छा, बहुत से सोचेंगे कि जब ऊपर ही जाना है तो ये हमारा लॉस क्यों करा रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, थोड़ा माइंड पे जोड़ दो कि अगर ये आपको भी साथ ले जाएंगे तो इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा? फिर तो इन्हें कम प्रॉफिट होगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ कि ये कम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जब आप भी आ गए तो उससे ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, आपको आपसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके और ऑर्डर्स आ गए सेलिंग के तो उसे ये बाय करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेल, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है तो कोई बाय करने वाला भी होगा। ठीक है, तो जितनी, जब ऑर्डर सेल हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं तो वहाँ पर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। ठीक है, ऑर्डर हो जाते हैं बंच में और लोग उसे खरीद सकते हैं, ज़्यादा डिले नहीं आएगा, एंड एक अच्छा मूव इन्हें मिल जाता है। लेकिन अगर ये आपके साथ जाएं तो उसमें इन्हें इतने ऑर्डर ये नहीं खरीद पाएंगे, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होगी। ये चीज़ को समझो माइंड में। ठीक है, तो मेन थिंग ये है कि मैं इस चीज़ को क्यों समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो गया, ज़्यादा ही मैं डीप में चला गया बाइंग सेलिंग के कॉन्सेप्ट को। ये आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है कि इनको आपके साथ जाना ही नहीं है। अगर आपके साथ गए तो ये प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। देखिए इनडायरेक्टली प्रॉफिट तो अब भी कर लेंगे, साथ जाएंगे, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे, इनके पास ऑर्डर कम होंगे। जब आपके ऑर्डर भी इन्हें मिलेंगे सेलिंग के, ये उन्हें खरीदेंगे, मार्केट में एक मूव दिखाएंगे।
इस सब चीज़ को समझाने का मेन कारण मेरा यही है कि थोड़ा अपने माइंडसेट को चेंज करो, इन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से आगे सोचो कुछ। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर दो कि आप जो सोचते हो ना कि कोर्स ले लिया आपने, उसमें आपको क्या सिखाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड सिखा देंगे, ठीक है। एंड एक आध आपको स्ट्रेटजी दे देंगे। स्ट्रेटजी क्या होती है, कुछ भी बना लो, अपने आप बना लो स्ट्रेटजी की। यहाँ पर ये डिमांड है, ये एक कैंडल बनेगी डोजी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, कुछ भी बना देते हैं, उनकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे देते हैं। मेन थिंग ये है कि इस माइंडसेट से आप पैसा नहीं कमा सकते कभी भी। रिटेल ट्रेडर यही सोचता है कि मैंने सपोर्ट सीख ली, रेजिस्टेंस सीख ली, ट्रेंड लाइन सीख ली, अब मैं पैसा बना लूंगा बस। बट नहीं बना सकता। अब देखो यहाँ पर देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, लेकिन तरीका तो ये था कि पहले ही नीचे आए, अब इसका वेट करो कब तक ये आएगा। और मान लीजिए आया और नीचे ही भागता चला गया, वो इस तरीके से आया, तो आपको तो एंट्री नहीं मिलेगी कभी भी। तो जिस तरीके से सिखाते हैं ना कि ट्रेंड लाइन है, ऐसे आएगा, यहाँ 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 बाय होगा, ऐसे नहीं चलता मार्केट बिल्कुल भी। तो इन ये जो चीज़ें सिखा रहे हैं कि, और मैं ये भी बताता हूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितना आप समझते हैं। इसके पीछे बहुत चीज़ें चलती हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करनी आ जाती तो फिर क्या था। तो इन चीज़ों से ट्रेड नहीं होती ज़्यादा। बट हाँ, बेसिक ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने के लिए चाहिए बड़ा पैसा, मार्केट में क्वांटिटी लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं है 10-5 हज़ार से आप अमीर बन जाएंगे। तो थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं सीखने के लिए मना नहीं कर रहा, आप सीख सकते हैं। लेकिन ये मत सोचो दिमाग में कि 15-20 हज़ार से मैं आज ही करोड़पति बन जाऊंगा और इसी में पड़े रहते हैं। जो उनके पास है अपॉर्चुनिटी रियल वर्ल्ड में, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, इन चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए बहुत अजीब बना चुके हैं ये। देखिए मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ, मैं 5-6 साल ट्रेडिंग की है मैंने, आपको मैं बताऊँ। बट हाँ, मैंने यही सीखा है कि जितना लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग को कि इसमें ये है, ये हो जाएगा पैसा, अब तो देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी मंथली कर दी है, निफ्टी में भी मूवमेंट है नहीं। अब देखिए इस मार्केट में कोई क्या कमा लेगा। ठीक है, ये मोमेंटम आया था सुबह सुबह, एंड सुबह सुबह के मोमेंटम पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, मैं ट्रेड ही नहीं करता सुबह सुबह। ठीक है, तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है रियल वर्ल्ड में, कोई करियर है, उस पर फोकस करो। इसे इन्वेस्टमेंट के लिए, सीखने के लिए करो, लेकिन एक पार्ट टाइम करो, इस पे डेडिकेटेड मत लगो। चीज़ें आपको क्या लगता है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इतने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर डिमांड डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर बाय करेंगे। ये होता हुआ उनके दिमाग में, उन्हें इतने पैसे मिलते हैं, एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, वो ये चीज़ें करेंगे? वो ये चीज़ें नहीं करते। वो रिटेल ट्रेडर को फंसाने का काम करते हैं बस, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्स लाते हैं बंच में, उसको फिर अपने तरीके से मार्केट को घुमाते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये फिर भी मैं कहता हूँ, अगर हाँ आप सीरियस हैं, आप कर रहे हैं, आपको जानकारी है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको इसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन, इनसे भी अलग एक तरीका होता है जिससे आप ट्रेड करोगे। अब आपने एक पैटर्न देखा होगा, डब्लू पैटर्न। क्या करते हैं कि यहाँ से जब ये ब्रेक हो जाए तब बाय करो, और ये जो मोमेंटम होता है ये तो मिस हो जाता है पूरा। तो ये बनते कैसे हैं, कुछ नहीं है इनमें, सिंपल प्राइस एक्शन वर्क करता है। यानी कि मार्केट ने अपने लो को अगेन नहीं तोड़ा है, तो मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, ये यहीं से मिल जाता है। तो पैटर्न्स कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन से क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो
आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इस पर कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से अलग मार्केट को अलग नज़रिए से देख सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पर भी वीडियोस बना रखी हैं, एक दो। बट हाँ, मेन थिंग ये है, अगर आपको लगता है आप कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वो बना, अब तो मार्केट जो है, मैं आपको कहूँ कि इतना मोमेंटम मार्केट में नहीं रहा इंडियन मार्केट में। अगर लॉसेस हो रहे हैं, अदर अपॉर्चुनिटी हैं आपके पास, तो उन पे फोकस करो, ठीक है। ऐसे रिटेल ट्रेडर मत बनो कि लॉस ही लॉस कर रहे हैं। थोड़ा नहीं तो क्विट करो और थोड़ा मार्केट को समझो, पैसे को ऐसे मत उड़ाओ इसमें। सो दैट्स ऑल, यही था इस वीडियो में। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर रिटेल ट्रेडर हो तो पैसे को ऐसे वेस्ट मत करो। एंड लॉसेस करने का मेन कारण यही है, आपने दिमाग में भर लिया है कि बस कोर्सेज होते हैं उनमें मैं ये कर दूंगा एंड यही करियर अपॉर्चुनिटी है। माइंडसेट सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है। अदर चीज़ें हैं लेकिन माइंडसेट चेंज हो चुका है लोगों का, वो बस ये समझते हैं इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो इस माइंडसेट को चेंज करो एंड चीज़ों को सीखो। बस रील्स मत देखो, चीज़ों को सीखो। अगर आपको नहीं जमता है तो क्विट करने में फ़ायदा है, अगर आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मेरी लास्ट वर्डिंग है इस वीडियो की। एंड अगर सीखना चाहते हो तो अच्छे से सीखो। एंड सीख के आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं है हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, ठीक है। ऐसा बहुत से कहते हैं कि ये कर दो, ये कर लो, करते रहो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिटेल ट्रेडर अपने पैसे पैसे को सेव करो, चीज़ों को सीखना है। तो अब मार्केट चेंज हो चुका है, अलग नज़रिए से देखो मार्केट को।